हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इट्स डेडिकेटेड टू होंडा न्यू एसयूवी विच इज होंडा एलिवेट। और एलिवेट का अर्थ होता है रेज द बार। तो क्या होंडा कार्स इंडिया एलिवेट के साथ एसयूवी सेगमेंट को एक नए आयाम पे ले आएगी? क्या एलिवेट इस सेगमेंट में नई बेंचमार्क क्रिएट होगी? आपको बताने वाला हूं 10 जरूरी बातें जो आपको होंडा एलिवेट के बारे में पता होनी जरूरी है। देखिए, पहली चीज जान लीजिए, क्योंकि होंडा एलिवेट इज गोइंग टू बी अ पेट्रोल ओनली एसयूवी, तो साहब समहाउ पेट्रोल एसयूवी कार्स की रिलेटिवली माइलेज हमेशा कम मानी जाती है एज अगेंस्ट द अर्सवाइल डीजल कार्स। और इसी के लिए होंडा कार्स इंडिया की जो एलिवेट है बॉस, it's going to be the new benchmark in terms of fuel efficiency because Elevate में भी आपको strong hybrid का सिस्टम मिलेगा which is actually a proper hybrid system, जिसमें कार आप जब शहर में चलाते हैं it would run on the battery electric मोटर पे चलेगी। स्पीड जब कम होगी, रेड लाइट पे आप जब स्पीड कम रखेंगे ट्रैफिक में, तो ऑटोमेटिक कार बैटरी पे चलेगी। और जब आप स्पीड इंक्रीज करेंगे द कार वुड रन ऑन द इंजन पार्ट, और जब कार इंजन पे चलेगी तो बैटरी स्वयं चार्ज हो जाएगी। तो साहब, इसकी जो एंड आउटपुट निकलता है वो निकलता है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। होंडा सिटी EHEV के अंदर देखा जाता है कंपनी के जो एक्चुअल ओनर्स हैं उसमें 20 से 22 किलोमीटर की माइलेज मिल रही है। तो होंडा एलिवेट में भी आप 18 से 20 किलोमीटर की माइलेज एक्चुअली प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड कंडीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स कि एसयूवी इन पेट्रोल होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं कि भैया पेट्रोल की जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको चुभे, कि वो आप जान लीजिए। दूसरी बात, ये हाइब्रिड में जान लीजिए जो होंडा को डिफरेंशिएट करती है। अगर इसका कंपैरिजन करें डायरेक्ट राइवल टोयोटा हाईराइडर के साथ, तो साहब अगर मैं सिटी EHEV के हाइब्रिड की परफॉर्मेंस की बात करूं, डिस्पाइट ऑफ बोथ 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, टोयोटा के हाईराइडर में 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है और जो सिटी के EHEV में आता है, समहाउ सिटी की जो स्मूथनेस है इंजन की, जो नॉइज वाइब्रेशंस है, वो रिलेटिवली काफी कम है एज अगेंस्ट टोयोटा या मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें। समहाउ वो थोड़ा सा इंजन मुझे ऐसा महसूस होता है, ऑल्दो उनकी रिफाइनमेंट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंजन ज़्यादा वोकल हो जाता है। और अगर आप पिकअप की भी बात करेंगे, उस केस में भी होंडा कार्स इंडिया थोड़ी सी बाजी मार लेती है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के दीवाने हैं, आई थिंक दिस वुड बी अ की पॉइंट फॉर यू सो एज टू कंसिडर इन होंडा कार्स इंडिया एलिवेट। नंबर 2, होंडा की एक बिल्कुल बात रहती है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। अब साहब, अब सेगमेंट में अगर गाड़ियां देखेंगे, टोयोटा हाईराइडर होगी, मारुति ग्रैंड विटारा होगी, सम उस कार्स में रियर सीट में लेग रूम बस एक्सेप्टेबल है, ज्यादा नहीं है भर भर के। सेल्टॉस में भी, क्रेटा में भी, कुशाक में भी, टाइगोन में भी ऑल्दो इट्स एक्सेप्टेबल लेग रूम। लेकिन होंडा जब इस सेगमेंट में आने वाली है, आई कैन गारंटी यू द काइंड ऑफ लेग रूम व्हिच यू गोइंग टू गेट इन होंडा एलिवेट इज गोइंग टू बी द न्यू बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ मिड एसयूवी सेगमेंट। हालांकि हेक्टर और एक्सयूवी 7 से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो कार है इसका कंपैरिजन है हाईराइडर के साथ, कुशाक के साथ, टाइगुन के साथ, सेल्टॉस के साथ, क्रेटा के साथ। तो उस मामले में आपको होंडा एलिवेट स्पेस में बढ़िया आपको स्पेशियस फीलिंग ऑफर करेगी इन टर्म्स ऑफ लेग रूम, इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, वो आप जान लीजिए। नंबर 3 साहब, अब ये और आपके लिए बात है कि भारत में आज की तारीख में एडैस एक लोगों की एस्पिरेशन चाह बनता जा रहा है। और एडैस के बारे में जान लीजिए, होंडा कार्स इंडिया से बोलते हैं स्मार्ट सेंसिंग, जिसमें वो लेन चेंज असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर आपको मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी बेस स्टैंडर्ड के रूप में आपको होंडा कार्स इंडिया नई एलिवेट में उपलब्ध कराएगी। अगर बेस स्टैंडर्ड में नहीं हुआ तो बेस मॉडल छोड़ के, इस कंपनी ने सिटी में दिखाया है कि बेस मॉडल वेरिएंट में नहीं है, उसके ऊपर वाले वेरिएंट में है। तो एडैस आपको मैनुअल में भी 3-4 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा और ऑटोमेटिक में भी आपको 3-1 वेरिएंट में उपलब्ध होगा। सो दैट वुड अगेन बी अ बिग यूएसपी ऑफ होंडा एलिवेट, जो लोग चाहते हैं कि भाई एक एडेड एलिमेंट हो। नंबर 4, सेफ्टी के बारे में बात करें साहब, होंडा की सिटी 5 स्टार सेफ्टी रेट कार है। नई एलिवेट भी सेम चैसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं होंडा एलिवेट वुड बी अगेन द 5 स्टार सेफ्टी रेट कार, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड में रहेंगे। एंड दिस वुड अगेन बी अ फर्दर यूएसपी ऑफ होंडा एलिवेट कि भैया बिल्ड में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है।
एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल अबाउट द सस्पेंशन ट्यूनर। अब देखिए होंडा कार्स इंडिया की जितनी विकास भारतीय मार्केट में आई है उसमें जाना जाता है कि होंडा वाज नेवर इनटू फेवर ऑफ स्टिफ सस्पेंशन। ऑल्दो दिस कार का जो सस्पेंशन एलिवेट का वो सिटी से ही चैसी प्लेटफॉर्म का सिटी का सस्पेंशन को और थोड़ी कंपनी फॉर्म अप करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इट वुड बी एन एक्सेसिव स्टिफ सस्पेंशन। कार आपको सर्टेनली कंफर्ट ओरिएंटेड मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं जिस हिसाब से कार के टायर्स वाइड होंगे आपको ये कार बिल्कुल मैच्योर राइड हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। तो ये 5 अच्छी बातें हैं जो होंडा एलिवेट में आपको पता होनी जरूरी है। अब कुछ खरीद बातें भी वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए आप अगर एक स्टाइलिंग के अंदर दीवाने हैं दैट यू आर लुकिंग फॉर फुली लोडेड एस्पिरेशनल फीचर तो जान लीजिए जहां पे हुंडई क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ आता है, आने वाली सेल्टॉस में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ आने वाला है, वहीं पे होंडा एलिवेट वुड बी हैविंग अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक सनरूफ। वो आप जान लीजिए इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पैनोरामिक सनरूफ। दूसरी बात, होंडा का जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का लार्ज नहीं है जैसे 10.25 इंच के सेगमेंट में आ रहे हैं, वही 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसकी ठीक है बस एवरेज आपको रेजोल्यूशन मिलता है। ऑल्दो हो सकता है थोड़ा ट्यून अप कंपनी करे, लेकिन अगर आप सेगमेंट की बात करें आई थिंक दे आर हैविंग अ बिगर टच स्क्रीन। वो आप जान लीजिए वॉइस कमांड्स थोड़े ज़्यादा गिमिक आपको सेगमेंट में बाकी कार्स में अवेलेबल होंगे। नंबर 3 देखिए एसयूवी की जो ट्रू परिभाषा होती है उसमें कार को होना चाहिए 4x4 के अंदर। अगर 4x4 नहीं है तो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो हो, लेकिन होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट वुड बी अ फ्रंट व्हील ड्राइव 4x2 के अंदर होगी। तो ना ये कार में आपको ऑल व्हील ड्राइव आएगा, ना ही इस कार में आपको 4x4 का ऑप्शन मिलेगा। तो वो तीसरी बात है जो आपको पता होनी जरूरी है। नंबर 4 देखिए होंडा एलिवेट वुड बी अ पेट्रोल ओनली मॉडल जिसमें पेट्रोल के साथ आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें कार में कोई सीएनजी नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको डीजल का ऑप्शन मिलेगा। और इसलिए जो 5वीं बात आ जाती है वो जरूरी आ जाती है कि जो लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस, जो लोग चाहते हैं टर्बो का मजा, तो साहब जान लीजिए होंडा एलिवेट में 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड आईवी10 पेट्रोल इंजन आएगा जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी खासी है। यू वुड लव इन द फील। लेकिन अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा पंच जो कोशाक में है, टाइगुन में है, या क्रेटा के टर्बो में है, सेल्टॉस के टर्बो एडिशन में है, तो वो आपको थोड़ा सा मिसिंग मिलेगा इन टर्म्स ऑफ होंडा एलिवेट, क्योंकि इस कार में 1500 सीसी का नेचुरल पेट्रोल इंजन ही आपको मिलेगा। तो ये 5 बातें थोड़ी सी खरी है। तो आप समझ रहे हैं बात को, होंडा की एलिवेट में स्पेस अच्छी होगी, बिल्ड अच्छी होगी, फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे जो लाइफस्टाइल के होते हैं, और तो कुछ एडवांस फीचर शायद ना मिले, लेकिन रिलायबल कार है, चलाने में अच्छी होगी। 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आईवी10 सर्टेनली वुड बी वेरी फन टू ड्राइव। नॉट एज गुड एज टर्बो कि उसमें पंच हो, लेकिन अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। हाइब्रिड के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है और मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आएगी कि कीमत के ऊपर। अब होंडा कार्स इंडिया जानती है कि भैया मेक और ब्रेक का एक प्रोपोर्शन चल रहा है, जिस हिसाब से लोगों का रुझान बढ़ गया टुवर्ड्स एसयूवी। अगर एलिवेट की कीमत कॉम्पिटिटिव नहीं रखी तो इस वुड बी मतलब मुश्किल हो सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होंडा एलिवेट का 1.5 आईवी10 की कीमत होनी चाहिए 12 से 16 लाख के बीच में, और जो उनका हाइब्रिड का कीमत आएगी वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं करीब 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में। अगर होंडा कार्स इंडिया इस कीमत पे लेके आ सकती है एलिवेट, तो आई थिंक ये गेम चेंजर के रूप में इंडियन मार्केट में होगी। तो आपके क्या विचार है होंडा एलिवेट के बारे में? आर यू पॉजिटिव अबाउट होंडा एलिवेट? क्या आपको लगता है एलिवेट कैन बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर होंडा कार्स इंडिया? अपने विचार जरूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चलो माय चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।